सच ये साकारी वेश जहाँ शिव बाबा है, हर वक्त यही हो ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, बाबा है वहाँ मेरे बाबा है। पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है। आज तेरी होगी दुनिया भूली होगी, जाते हैं बाबा, बस खींच तेरी होगी। ना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वही मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है। हृदय में इतना उदारता कहूँ या फिर सपस्ता कहूँ, या फिर बाबा के प्रति आपका जो समर्पण था, बाबा के प्रति जो सच्चाई सफाई था, जो त्याग और तप था, आज हम सभी ब्राह्मणों के हृदय में उसकी एक अमिट छाप दिखाई देती है। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय दीदी जी को आज मैं शत शत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और धन्य है वो माता पिता और भाई बहन जिन्होंने अपने उस बच्ची को ईश्वर की सेवा में समर्पित करके अपना भी भाग्य बनाया और साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माओं का भी भाग्य बना। आदरणीय उषा दीदी जी ने 2 फूल बल्लभगढ़ भेजे, आदरणीय सुदेश दीदी जी, सुशीला दीदी जी, हम सब उनकी पालना में पले, उनकी पढ़ाई पढ़ी, उनसे ही जीवन कैसे जीना है, यज्ञ की क्या इम्पोर्टेंस है, बहनों को कैसे रिगार्ड देना है, और हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मैं कहूं कि दीदी जी का ही सर्वस्व ब्लेसिंग रही। और आपको क्या मैं बताऊं, 60 ईयर एज में ही जब दीदी जी को फिर से तकलीफ हुई थी कार्सिनोमा की, तो हम मुंबई के अंदर थे, तो दीदी जी कुछ होपलेस हो गए थे कि नहीं अब तो शायद मुझे जाना है, दोबारा हो गया है। तो हमने कहा नहीं दीदी अभी आपने नहीं जाना, अभी तो हमारे बीच में ही रहना है, आप जो है ना अभी 4 साल हमें पालना और देंगे। तो दीदी ने कहा तेरे मुख में गुलाब जामुन। तो जहां भी हमें नहीं याद कि हमने कभी सेवाओं में दीदी जी को ना की हो, और उनसे ही सीख करके आज हम सेवाओं के लायक बने। और उनको कब जाना था ये भी मुझे आभास था, कब पेन होता था 2-4 बार, ज्यादा नहीं, तो मैंने कहा मैं आपके पैर के फिंगर पॉइंट दबाता हूँ, बाबा की याद में दबा देता था तो उनको आराम आता था। और ऐसी अनेक आत्माएं जो आज मधुबन में उनके ही सानिध्य से समर्पित हुई, रिट्रीट सेंटर वासी में, विश्व कल्याण सरोवर में, और ये जो आज आप देख रहे हैं बल्लभगढ़ का विस्तार, उन्होंने यहाँ आकर स्टोव पे रोटियां बनाई हैं, पैदल जाकर के गांव-गांव में सेवाएं की हैं। पल पल हम दीदी की प्रेरणा को अपने जीवन में उतारते हैं। दीदी का दिन आज इस संगम युग के इतिहास में, हमारे यज्ञ इतिहास में एक यादगार दिवस है। जैसे दीदी का जन्म वैसे दीदी का जाना हुआ, एक यादगार दिन है आज का दिन।
गणतंत्र दिवस। और दीदी सच में ही गणतंत्र दिवस मतलब अपने जीवन में हमें कैसे रूल रेगुलेशन लाने हैं, दीदी हमें पल पल सिखाती थी। आज दीदी की पालना में पले, इतने वर्षों रहे दीदी के साथ, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। सम्मानित मंच और ये सभी हमारे भाई बहन, देखिए मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से उन्होंने बाबा की सेवा करते हुए बाबा से जुड़े हुए लोगों को या उनसे जो लोग जुड़े थे उनके जीवन में कैसे अज्ञानता और अंधकार को दूर करके उनमें ज्ञान की ज्योति जगाने का काम किया। ओम शांति। अभी हम सब अपनी अति स्नेही बाप दादा की अति लाडली सुदेश बहन की स्मृतियों को विशेषता में हम सब याद कर रहे हैं, क्योंकि नामी स्मृति दिवस है तो स्मृति दिवस पर उनकी यादें ही, उनकी विशेषताएं ही हम सबके सामने आती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि शुरू से जब से वो बाबा की बनी उसे एक ईश्वरी नशा व कुमारी बहुत होता है। जब भी वो कोई भी बात किसी को सुनाती थी, बोलती थी, तो बड़ा अथॉरिटी से, उसे कोई संकोच नहीं होता था, बड़ा नशे से बोलती थी, बात होती थी। वो उसको सत्यता के आधार से, सच्चाई से, बेधड़क होके बोलते, उसको संकोच नहीं होता। ये बाबा कहते हैं ना, साची तो मिठो नाच। तो प्रैक्टिकल उसी नशे से, उसी खुशी से, मतलब उसी गए अथॉरिटी से। तो यहाँ सत्यता की अथॉरिटी थी, और यहाँ क्या कहेंगे, वह ज्ञान की भी अथॉरिटी थी, निश्चय की भी अथॉरिटी थी। ऐसे ही कर्मनिष्ठ, अनुशासन में रहने वाली, सभी के दिलों पर सदा ही राज करने वाली हम सबकी आदरणीय सुदेश दीदी, जिनका आज यज्ञ के अंदर एक मिसाल है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, दिल की लगन से, परमात्म मगन अवस्था में रहते हुए यज्ञ को बेखूबी आगे बढ़ाया, सदा ही परमात्म कार्य में सहयोगी रही। उनके जीवन में, उनके श्वास में सदा ही सेवा वास करती थी। दीदी का जीवन हजारों ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हजारों ब्राह्मण आत्माओं का कल्याण किया, उनका मिलन परमात्मा से कराया, उनकी वो मार्गदर्शिका बनी। साथ ही साथ अंतिम दिनों से पहले वो दिन आज याद आ रहे हैं कि तन भले कैसा भी था, पर पुण्य का खाता और दुआओं का खाता, सेवाओं की भावना का बल इतना जमा था कि कर्म भोग भी बेअसर हो गया। कई बार उनसे
कहते हैं कि हमें तो हमेशा उनसे मिलता ही रहता था, आता था बल्लभगढ़ में। जब बीमार हो गई थी लास्ट में, सबको मालूम है, हॉस्पिटल में जब सब थी, तो मैं सुबह डेली जाता था उनके पास। एक बार सुबह नाश्ता देने के लिए, दोपहर को भी जाता था और शाम को भी। 3 बार में चक्कर लगा। जब उनके चेहरे को देखता था तो सोचता था तुम लोग से बेसी काफी छोटी है, लेकिन बाबा ने चलो जो उसने कर्म भोग होंगे अपने हिसाब से आप चुप करने वाली बात है। तो जब एक दिन मैं सुबह जाता था तो मुझसे मुरली सुनते थे कि भैया मेरे को मुरली आप सुनाओ, तो मैं जब उनको मुरली सुनाता था, एक दिन सुबह में गया तो उसका चेहरा देख के मेरे को ऐसा लगा, मैं तो एकदम ये रात में ऐसा क्या हो गया कि एकदम मेरी ठीक हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे बोला, मैं कहा दीदी आज तो तबीयत बिल्कुल लगता है ठीक है। कहती है भैया मैंने पूरी जिंदगी जो बाबा की सेवा करी है, जो मैंने इतना ज्ञान जिन सुना है, लोगों को सुनाया है, आज मैंने रात को जो मेरे को बाबा ने वो दिखाया, मेरे को समझ के मेरी संपूर्ण स्थिति मेरी अब हो गई। कहती मेरे को रात में पूरी रात सोई नहीं, सिर्फ बाबा के साथ में बातें करती थी, और मेरे को जिंदगी में वो मिला जो आज दिन तक मेरे को नहीं मिला। अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरी सेवाएं पूरी हो गई, अब मैं जाऊंगी। बहना ऐसे मत बोलना, अभी हम बैठे हैं, कैसे बड़े हैं, आप ऐसे क्यों बोलती हो? कहते भैया अब जो पाना था मैंने पा लिया, अब मेरे को कुछ चाहत नहीं है, मेरी सेवाएं भी हो गई, अब बाबा आगे जैसे चाहेगा वैसे करेगा। इनकी याद में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दीदी जी से मेरा संपर्क थोड़ा रहा, उसके बाद तो लगातार मैं केंद्र में आता रहता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा वो ये था कि वो एक बहुत ही सच्ची पथ प्रदर्शिका थी। उनको ये अच्छे से मालूम था कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जैसा दीदी कह रही थी कि मुरली को पहले वो खुद आत्मसात करती थी, खुद उसको पचाती थी, डाइजेस्ट करती थी, और फिर अपने शब्दों में उसका वर्णन करती थी। जो सभी ब्राह्मण परिवार के सदस्य जो उसको सुनते थे, उनके हृदय में समा जाती थी मुरली। बहुत देर से सुन रहे थे दीदी की प्रेरणाएं जो दीदी से हमें प्राप्त हुआ। वैसे तो हर किसी का प्रैक्टिकल अनुभव रहता ही है, क्योंकि उनके साथ रहते हैं। जो देखा शख्सियत थे जिनका जो जीवन था वो हर आत्मा के लिए प्रेरणा स्रोत बना। कुछ ना कुछ दीदी से सीख मिलता था, क्योंकि उनका व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों इतना रियलिस्टिक होता था कि कथनी और करनी में कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता कि जो ये कह रहे हैं वो इनके जीवन में है या नहीं है, वो ऑलरेडी उनके जीवन में होता था। सेवाएं देने के लिए फैक्ट्री में उन्होंने हमें उमंग उत्साह दिलाकर क्लास शुरू करवाई, और उससे अनेकों आत्माओं को लाभ हुआ, और उनकी चलाई हुई ये सेवाएं आज भी रेगुलर हैं। बाबा को इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए ऐसे फरिश्तों की आवश्यकता है, तो ऐसी महान आत्माओं को बाबा विशेष सेवा के लिए बुलाते हैं। तो आज दुनिया, भारत देश जो गणतंत्र दिवस मना रहा है, पर बाबा को तो ये राजतंत्र स्थापित करना है, स्वर्ग की राजाई। तो उसके लिए स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की आवश्यकता बाबा को होती है। तो जैसे
इनका नाम ही है सुदेश। तो इस देश को स्वर्ग भूमि बनाने के लिए ऐसे महान आत्माओं को बाबा ने अपने पास बुलाया और सेवा में कहीं न कहीं अभी उपस्थित हैं। तो मधुबन की तरफ से ऐसे महान आत्मा को हम हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। सेवाओं के दिन रात दीदी तेरी याद दिलाते हैं, तेरे कदमों के निशान हमें बाबा की याद दिलाते हैं, तेरे कदमों के निशान हमें बाबा की याद दिलाते हैं। होते थे निहाल ये नैना जब दृष्टि तेरी पाते थे, तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार दीदी तेरी याद दिलाते हैं, सेवाओं के दिन रात, सेवाओं के दिन रात हमें आज भी याद आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं।